हेलो एवरीवन। समर हॉलीडे होमवर्क आपको कैसे करना है फॉर क्लास 9 इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें आपको स्लोगन और पोस्टर राइटिंग करनी है। से नो टू प्लास्टिक्स। यहाँ पे एक पिक्चर मैंने डाला हुआ है। तो आपने क्या करना है कि आपको सरकार ने कहा है कि आप एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करें जिससे लोगों को शिक्षा मिले कि प्लास्टिक्स का उपयोग वो कम करें, प्लास्टिक बैग्स को इधर उधर ना फेंकें, उसका उपयोग कम कर दें। और इसमें आपको ये सारी बातें इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो आप एक छोटा सा ऐसे भी लिखेंगे इसके बारे में और इस तरह का एक पोस्टर बनाएंगे। तो पोस्टर आपको दिख रहा है, इसमें एक स्लोगन भी लगा हुआ है इस तरह से, स्टॉप प्लास्टिक पोल्यूशन। आप और क्रिएटिव स्लोगन भी बना सकते हैं, हिंदी में भी बना सकते हैं स्लोगन, और कुछ इस तरह का जो बड़ा प्रभावशाली हो, ऐसा पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि प्लास्टिक्स जो हैं वो ओशियंस में नहीं जाने चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद ऐसे भी लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको अपने बचपन की एक फ़ोटो लगानी है और अभी की एक फ़ोटो लगानी है, ठीक है। बचपन की फ़ोटो लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गई आपकी बचपन की फ़ोटो और उसके बगल में ही लगाएंगे आप अपनी अभी की फ़ोटो। आपको बताना है ऐसे 5 डिफरेंसेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बचपन में जो नहीं थे जो अब हो गए, या बचपन में जो थे और अब नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे बाल हो सकता है कि बचपन में आपके बहुत छोटे होंगे और अब आप बड़े बाल रखते हो, ठीक है। तो इस तरह की 5 चीज़ें आपको डिफरेंसेस ढूंढना है। सेकंड, ये डिफरेंसेस क्यों आए इसको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे जब छोटे थे तो आवाज़ अलग थी और बड़े हो गए तो आवाज़ जो है वो बदल गई, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें हमने साइंस में पढ़ा है कि हमारा जो थ्रोट होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उसमें परिवर्तन आता है जब हम एडोलसेंट में पहुंचते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको 5 पैकेज्ड फूड ड्रिंक्स का पैकेजिंग मटेरियल कलेक्ट करना है, ठीक है। 5 फूड एंड ड्रिंक्स का कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ एग्जांपल के तौर पे हमने कुरकुरे का एक पैकेट दिखाया है। तो आप इस तरह से एक रैपर प्रत्येक के लिए चिपकाएंगे और उसमें आप अगर गौर से देखेंगे तो ऊपर में आपको दिखाई देता है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या दिखाई देता है? न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन इस जगह पे, कि ये चीज़ कंज्यूम करने पे आपको किस तरह का एनर्जी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, ये सारी चीज़ें दी होती हैं। आपको बताना है कि एनर्जी क्या है, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, या आप जो भी रैपर्स ले रहे हैं उसमें जो भी न्यूट्रिशनल आइटम्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। यहाँ आप देख सकते हैं वो सबको लिस्ट आउट किया हुआ है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। उस पर्टिकुलर फूड या ड्रिंक में कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना शुगर है, और इसको नापा कैसे जाता है। इस तरह की चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करेंगे। कम से कम सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के बारे में आप 5 लाइन्स लिखेंगे, और ये 5 लाइन्स सबके बारे में लिखेंगे। यानी कुरकुरे के बारे में लिख रहे हैं तो, अगर पेप्सी के बारे में लिख रहे हैं तो इस तरह से आप जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हो वो 5 चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर हैं सरस्वती राजमनी, जो कि भारत की पहली महिला स्पाई थी। बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं, लेकिन बहुत पॉपुलर होने के बाद भी बच्चों को उनके बारे में नहीं पता होता है। तो हिंदी में उनकी एक वीडियो है, आपको देखना है। वीडियो इंग्लिश में होगी, आपको हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना है 200 वर्ड्स में। तो YouTube पे आप जाएंगे तो वीडियो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, ठीक है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और
उनकी पिक्चर बना करके आप पेस्ट करेंगे या प्रिंट करके भी पेस्ट कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 है, इसमें आपको छुट्टियों में आपको कम से कम 2 हफ्तों का एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि बड़ी मेमोरेबल थी या अगर ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी थी तो उसके बारे में अच्छी तरह से आपको लिखना है। तो हर हफ्ते के बारे में 2 एंट्रीज लिखेंगे और 2 पिक्चर भी चिपकाएंगे। ठीक है, जैसे हो सकता है कि एक हफ्ते में आप पहले हफ्ते में आप हो सकता है कोई पार्क विजिट करने गए, तो पार्क में अपने एक फ़ोटो इस तरह से लगाएंगे और वो दिन आपके लिए क्यों खास था वो लिखेंगे रूल्ड वाली साइड पर। लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। इसमें आपको सैंपल्स कलेक्ट करना है 5 फाइन पार्टिकल्स का। फाइन पार्टिकल्स होते हैं पाउडर या बहुत ही महीन कण वाले सामग्रियाँ। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सॉल्ट की पिक्चर ली है। सॉल्ट भी बहुत महीन होता है, बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। तो इस प्रकार के कई एग्जाम्पल्स है, बालू है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, चौक है। आपको उनको कलेक्ट करना है ऐसे 5 सैंपल्स और उसको चिपकाना है। देखिए इसमें क्या हो सकता है, आपको बड़े संभल के ये काम करना है। आप इन फाइन पार्टिकल्स को उसके ऊपर एक तो चिपकाएंगे ही, अगर चिपक जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो पार्टिकल्स को रख करके उसके ऊपर टेप लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो पार्टिकल्स अच्छी तरह चिपक जाएंगे, वो उखड़ेंगे नहीं। टेप आपको मोटा टेप लेना है तो ही पूरा पार्टिकल अच्छी तरह से कवर हो पाएगा। अगर आप पतला टेप लेंगे तो काम नहीं होगा। चौड़ा टेप लेना है ताकि अच्छी तरह से वो पार्टिकल को कवर कर ले। क्वेश्चन 7th में आपको 5 अलग अलग मेटल्स जो हैं उनके बारे में लिखना है। आयरन के बारे में लिख सकते हैं, कॉपर के बारे में लिख सकते हैं। क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या गुण है, क्या खासियतें हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम से आपको पिक्चर भी चिपकानी होगी। एल्यूमिनियम के बर्तन आते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक ग्लास बनाया है एल्यूमिनियम का। इस तरह से आप उन मेटल से बने कोई भी आइटम्स का पिक्चर लगा सकते हैं, जैसे आयरन के नेल्स। ठीक है, तो ये पिक्चर्स आप कलेक्ट करके कट करके चिपका सकते हैं या ड्रॉ भी कर सकते हैं। उनके बारे में लिखेंगे ज़रूर ऑन द रूल्ड साइड जहाँ पे लाइंस बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आपको लीव्स कलेक्ट करने हैं और उनको फ्लैटन करके चिपकाना है। इतने पे ही काम ख़त्म नहीं होगा, आपको उन लीव्स में इस तरह से कैरेक्टर्स भी बनाना है। जैसा आप देख सकते हैं, ये जो छोटी लीफ है इसमें फेस बना हुआ है, हैंड्स एंड लेग्स बने हुए हैं, और इस बड़ी लीफ के साथ भी ऐसे ही है। तो ये एक पैनल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, टोटल आपको 6 पैनल्स बनाना है। ये पूरा क्या है, एक पैनल है। ठीक है, इस तरह से आपको टोटल और 6 पैनल्स बनाने हैं। और इसमें आप स्पीच बबल्स ऐड कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक स्पीच बबल है। स्पीच बबल भी ऐड कर सकते हैं, एनोटेशंस भी ऐड कर सकते हैं, छोटा सा बॉक्स बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ एक वर्ल्ड मैप बनाना है। आप वर्ल्ड मैप कट करके भी चिपका सकते हैं। उसमें ये सारे कंट्रीज को मार्क करना है। ठीक है, लेट्स ड्रॉ वर्ल्ड मैप। तो यहाँ पे हम नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ हमारे पास साउथ अमेरिका है, ये है यूरोप, और ये है रशिया, यहाँ पे अफ्रीका है, ये हो गया मिडिल ईस्ट, ये हो गया इंडिया, और ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा जापान। सो यहाँ पे ये जो जापान है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जापान को मार्क कर लेंगे, सारे कंट्रीज को मार्क कर लेंगे। यहाँ पे है कनाडा, ठीक है, दिस इज कनाडा,
इस जगह पे है इटली, यहाँ पे इटली को मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से सारे को मार्क करने के बाद आप सभी का फ्लैग्स भी लगाएंगे। जैसे कि जापान का फ्लैग जो है बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड के ऊपर एक बड़ी सी रेड डॉट है, रेड सर्कल है, तो ये है जापान का फ्लैग भी ड्रॉ करेंगे और सभी के बारे में कुछ लाइनें लिखेंगे। टोटल 5 लाइन्स आपको सभी के बारे में लिखना है यहाँ पे। 10th क्वेश्चन सेज आप अपने सिटी का कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट जो आपने देखा हो, आप वहाँ गए हो, तो उसके ऊपर एक ब्रोशर बनाना है। ब्रोशर में क्या होता है कि आपको वो जगह के लिए लोगों को अट्रैक्ट करना होता है कि लोग उस जगह को जा कर के विजिट करें। जैसे हो सकता है आप ऑक्सीजन पार्क गए होंगे, जहाँ पे नीलांबर पीतांबर पार्क भी है, वहाँ पे एक ये ऐसा स्टैचू बना हुआ है। सो दीज आर द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, नीलांबर एंड पीतांबर। तो यहाँ पे आप उनके बारे में लिखेंगे कि ये मूर्ति कब बनाई गई, ठीक है, ये कैसे बनाया गया, इसका पैटर्न किस तरह का है, क्यों बनाया गया, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अपनी सिटी का कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। रांची में इस तरह के और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल विवेकानंद मेमोरियल, वो भी एक बहुत बड़ी सी मूर्ति है जो कि रांची लेक पे बनाई गई है। तो आप इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स को रिव्यू करें और उसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा जचता हो उसके ऊपर आप ये ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं। ब्रोशर सुंदर होना चाहिए, लोग कन्विंस होने चाहिए उस जगह को विजिट करने के लिए। क्वेश्चन 11 में आपको अपनी परिवार के अलग अलग पीढ़ियों की जो महिलाएं हैं उनका इंटरव्यू लेना है। उनके समय में महिलाओं को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, ये आप रिव्यू करेंगे, उसके ऊपर एक एसे लिखेंगे। तो हो सकता है दादी के समय में लड़कियों के लिए शिक्षा का बहुत महत्व नहीं था, ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या थी उनके समय में। लेकिन आप देखें कि आपकी सिस्टर के समय में ऐसी समस्या नहीं आती है। तो इस तरह के डिफरेंसेस आपको लिखना है, अच्छी तरह से इसके ऊपर एक एसे बनाना है। या आप हिंदी में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 12, इसमें आपको भारत के 10 फेमस पर्सनालिटीज़ की पिक्चर लगानी है। आप बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन से इसे कलेक्ट कर सकते हैं, कट करके पेस्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल्स लगाए हैं। तो अमित शाह एक पॉलिटिशियन है, इनके बारे में अच्छे से 5 लाइन्स लिखेंगे इनको डिस्क्राइब करते हुए। उद्धव ठाकरे हैं या ममता बनर्जी, ये सब पॉलिटिशियंस हैं। आपको कोशिश करना आप अलग अलग फील्ड से लें। तो यहाँ पे अमित शाह तो ठीक है, लेकिन फिर बाकी पॉलिटिशियंस की आवश्यकता नहीं है, आप एक पॉलिटिशियन का लगाएंगे काफ़ी है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन एक एक्टर है, तो इनके बारे में भी 5 लाइन्स लिखेंगे। तो ये आपको कलेक्ट कर लेना है अलग अलग सोर्सेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये संस्कृत से है, इसमें आपको 8 से 10 पंक्तियों का काव्य या काव्यांश लिखना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, शीर्षक है अद्भुत स्वप्न, और ये तो 8 से 10 पंक्तियों का कविता आपको दिख रहा है। आप कोई ऐसी दूसरी कविता, संस्कृत का कोई काव्य इस तरह से कलेक्ट करेंगे, उसको लिखेंगे सुंदर से, और ये सुंदरता से लिखेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी लगा रखी है, तो देख सकते हैं कि ये लड़का जो है वो सपने में है। ऐसे ही आपको उस कविता को डिस्क्राइब करते हुए पिक्चर ड्रॉ करके लगाना है। सो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं समर हॉलीडे होमवर्क में, तो ये करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी समर हॉलीडे।